संसद में मोदी सरकार को लेकर आज खूब बवाल हुआ। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली पुलिस और एसीबी चीफ के निशाने पर हैं। मोदी और केजरीवाल को लेकर अन्ना हजारे क्या सोचते हैं? अन्ना मोदी को लेकर नाराज भी दिखे, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं अन्ना? देखिए इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी की अन्ना से एक्सक्लूसिव बातचीत। अनशन, आंदोलन, ये दो शब्द जिससे एक व्यक्ति की पहचान हाल के पिछले कुछ सालों में जुड़ी हुई है। दो मुद्दों को लेकर 2 अक्टूबर से शुरुआत अपने आंदोलन की करने वाले अन्ना हजारे। जी हां, आंदोलन होगा भूमि अधिग्रहण और 1 रैंक 1 पेंशन। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खासतौर पर मौजूद हैं समाज सेवक अन्ना हजारे। अन्ना जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अन्ना जी, 2 अक्टूबर ही क्यों? 2 आंदोलन, ये कैसी जुगलबंदी है? 2 अक्टूबर इसलिए है, एक तो महात्मा गांधी जी, उनका जन्म दिवस है। दूसरा है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म दिवस है। तो आज ये 2 इशू इसलिए है कि एक तो जवान और दूसरा किसान, दोनों अहम मुद्दे हैं देश के लिए, इसलिए 2 अक्टूबर हमने चुना है। तो ये आपका जो आंदोलन होगा अनिश्चितकालीन होगा अन्ना? जी हाँ, वो तो अनिश्चितकालीन होगा। अन्ना, लेकिन आपने बीच में प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था इसको लेकर। आपको कोई जवाब नहीं आता है, कोई इस पे बातचीत नहीं होती है, चुनाव का मुद्दा होता है। आखिर आप क्या देखते हैं, ये सब कुछ जो हुआ क्या एक छल खेला गया? छल ये शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन जनता के साथ धोखाधड़ी हुई ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आपके ये जो 2 अहम मुद्दे जिन पर आप एक बार फिर आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, इन पर मन की बात तो होती है, लेकिन काम की बात होती है अन्ना? क्यों नहीं होती, वो मेरे सामने भी प्रश्न है। अन्ना, अच्छे दिन आ गए आपको लगता है? अगर अच्छे दिन आ गए होते तो मैं आंदोलन क्यों करना था? अन्ना, लेकिन आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही कई मंत्रियों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। नरेंद्र मोदी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी चुप हैं? तो आखिर इस चुप की क्या वजह है, क्यों चुप हैं? वो मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि समाज के प्रमुख बोल के आगे चलने वाले लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, वो चारित्र अच्छा है, उनके आचार विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, फिर भी ये क्यों नहीं करते? मुझे भी, मेरे सामने भी प्रश्न है। यानी काम की बात नहीं करते। जो समाज की भलाई की बात है, जैसे करप्शन को खत्म करने वाली बात, अभी कानून बन गया। किसानों का प्रश्न, भूमि अधिग्रहण बिल, कुछ बोलने सिर्फ बार बार ऑर्डिनेंस निकाल रहे और इतने लोग विरोध कर रहे, संसद में भी विरोध हो रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहे। अरविंद कैसा काम कर रहे हैं अन्ना? आपको क्या लगता है, जो उनकी इमेज संघर्ष के टाइम पे थी, आंदोलन के समय थी, क्या लगता है आपको? नहीं, इंडिविजुअल अरविंद, वो इंडिविजुअल अरविंद अभी तक उसका करप्शन का कोई मेरे कान पर नहीं आया, लेकिन एक अरविंद क्या कर सकता है? मैं उनको यही प्रश्न पूछा था, आप पार्टी निकालेंगे, पार्टी में जो लोग आएंगे वो चारित्रशील है नहीं है, ये चेक करने का आपके पास क्या डिग्री है? लेकिन अन्ना, उनका जो ग्राफ आपके साथ एक मंच पर आंदोलन में बैठकर जो बना था, वो ग्राफ कम हुआ है, आपको लगता है? हाँ, कम हुआ है, वो कम हुआ है। उसका कारण मैं बोला ना, ये कुर्सी का गुणधर्म है। जब कोई भी आदमी राजनीति के माध्यम से चेयर में बैठ जाता है तो उसके बुद्धि का पालट हो जाता है। यानी आप ये मानते हैं कि अरविंद की जो पहचान और छवि थी वो घटती जा रही है? घटती जा रही है, उसका कारण है
वो उसने अभी करप्शन किया ऐसा बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लोग सिलेक्शन किए और पार्टी में जो लोग आए वो सब उसके विचार के नहीं है। अन्ना, एक और चीज, आप खुद सेना में रहे हैं, सेना के प्रमुख अब सरकार में मंत्री हैं, सेना में जो प्रमुख रहे हैं जनरल वीके सिंह, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को जो खुद एक सेना का प्रमुख रहा है, आपको लगता है कि वो ठीक तरीके से मोदी को नहीं समझा पा रहे? ऐसा मुझे लगता है कि वो समझाना चाहिए कि एक जवान बॉर्डर पर खड़ा है, उधर बर्फ में खड़ा है, 47 डिग्री के तापमान में रेगिस्तान में खड़ा है, इतनी ठंडी हवा चलती है उसमें खड़ा है, और वो खड़ा है इसलिए देश की जनता आराम से सोती है। अन्ना, एक और चीज है, आप देखिए, भ्रष्टाचार की बात की आपने, ताउम्र भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का, उस पर अब सीबीआई जांच हो गई, लेकिन इन सारी बातों को भी क्या आपको लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, ये तो है। अभी देखिए, व्यापम घोटाला में मैंने अखबार में जो पढ़ा, 44-45 लोगों की मर्डर हो गई। अरे क्या घोटाला है, 45 लोगों की मर्डर होती है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता, तो ये तो बड़ा गंभीर बात है। अन्ना, लेकिन दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हमारे महाराष्ट्र में भी उंगलियां उठी हैं, चिक्की घोटाला, शिक्षा घोटाला, क्या लगता है आपको किस तरह से महाराष्ट्र अभी चल रहा है? नहीं, चिक्की में तो चिक्की मैंने खाकर देखा, उसमें गड़बड़ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। दोषी कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। आपने चिक्की खाई और आपने पाया कि गड़बड़ है? मैं खुद खाई और उसमें महसूस किया मैं अच्छा। कि ये चिक्की, इसमें गड़बड़ी है। तो अन्ना, आपने इंडिया न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमेशा की तरह ये थे बेबाक अन्ना हजारे। कैमरामैन शेखर बेसवाल के साथ मनीष अवस्थी, रालेगन सिंधी, इंडिया न्यूज।